नमस्कार दर्शकों, भविष्य आपका में स्वागत है। मैं हूं पंडित एस सी शर्मा वशिष्ठ, श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष एवं ज्योतिषविद। मैं आज आपको बताऊंगा आपकी राशियों के बारे में, आज की जन्म लिए हुए बालक के भविष्य के बारे में। और आज मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा लग्न के बारे में कि लग्न क्या होती है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है और जीवन के लिए लग्न कितनी आवश्यक है और उसका ज्योतिषीय उपचार क्या है। लेकिन हम प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज ईस्वी 2015 11 अप्रैल दिन शनिवार, विक्रम संवत 2072 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। आज गुरु अर्जुन देव जी की जयंती है। भोपाल में सूर्योदय 6:07 पर है, सूर्यास्त 18:35 पर है, राहु काल रहेगा 9:14 से 10:48 तक। नक्षत्र है मूल चरण 4। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं केतु। उदयकालिक लग्न है मीन। इसकी डिग्री है 26.34, यानी कि ये लग्न अब बदलने वाली है थोड़ी देर बाद। और इस लग्न के मालिक हैं गुरु, आज की लग्न के। और आज हम लग्न के बारे में ही चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। मेरा प्रयास है कि सामान्य दर्शक को भी ज्योतिष के बारे में इतनी जानकारी हो कि उसको कोई बेवकूफ ना बना सके। अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। तो मेष राशि में मंगल है, शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज अपनी कर्क राशि यानी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, राहु कन्या राशि में है, शनि वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में चले गए हैं और सूर्य बुध केतु की युति मीन राशि में है। आज की पत्री मित्रों बहुत अच्छी पत्री है, लेकिन इसमें मूल पड़े हुए हैं। मूल शांति कराना आवश्यक है। आज के जन्म लिए हुए बालक के लिए मूल की शांति अवश्य करवा लें। मूल के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं। कल परसों के कार्यक्रम में भी मैंने बताया था कि मूल शांति कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने मूल शांति नहीं करवाई तो पत्री के मैं राजयोगों को पूरी तरह से वो घटित नहीं होने देता। बहुत कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं होती है मूल शांति की, लेकिन करवाएं उसको पूरे ढंग से। मेरे पास कई लोग आते हैं, काल सर्प की पूजा करा ली, लेकिन वो चूंकि पूजा ढंग से नहीं हुई तो उसका उनको फलित नहीं मिलता और जीवन में अच्छे योग भी उससे में रुकावट पैदा हो जाती है। मंगल अपनी राशि के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शुक्र अपनी राशि के बैठे हैं स्वराशि के, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु उच्च के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, ये भी एक राजयोग कारक होता है धनु राशि का चंद्रमा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पत्री आपकी आज के जन्म लिए हुए बालक की 3 या 4 राजयोग लेके ये बालक पैदा हुआ है। सूर्य का मीन राशि में बैठना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि उसके साथ केतु और राहु की युति बन रही है तो ये ग्रहण दोष बना रहा है। तो आप इसमें ग्रहण दोष का उपाय कर लें आज की पत्री में और मूल की शांति करवा लें। उसके बाद फिर आप इस बालक का भाग्य देखिए। इस बालक का भाग्योदय बहुत अच्छा होने वाला है और ये बालक बहुत तरक्की करेगा। धन योग भी है, जिसको अनफा योग होता है एक धनी योग, वो इस पत्री में पड़ा हुआ है। काफ़ी धनी मानी व्यक्ति होगा ये, अगर इसकी समय रहते ग्रहों की शांति करवा ली गई तो। आज की शुभ मुहूर्त है 7:42 से 9:12 तक, 12:12 से 1:42 तक, 1:42 से 3:12 तक और 3:12 से 4:42 तक। ये आज के शुभ मुहूर्त हैं। अब हम बात करेंगे द्वादश राशियों की। पहली राशि हमारी है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभता लेके आया है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं
शेयर बाजार में आज वो कोई भी शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो उनको लाभ होगा। कहीं ना कहीं से आज इनको लाभ प्राप्ति की योग है। कोई मांगलिक कार्य हेतु तो इनको ये यात्रा हो सकती है, लेकिन ये यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। व्यापार व्यवसाय इनका अच्छा चलेगा। विशेष रूप से जिनका गल्ले का व्यापार है, अनाज का, उनको आज बहुत लाभ होने की संभावना है। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये शनि मंदिर में जाके थोड़ा सा तेल चढ़ा दें और उसमें कील डाल लें, काले जौ रख लें एक कटोरी में, और डिस्पोजल कटोरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ तेल चढ़ा के और कटोरी वहीं फेंक आएँ, उसको घर लेके ना आएँ। इससे आज इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका काला। दर्शकों, ये तो बात हुई मेष राशि की। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो महिलाओं से संबंधित काम कर रहे हैं, लग्जरी गुड्स का काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं या ब्यूटी पार्लर इत्यादि का जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आज विशेष लाभ का योग बनता है। कोई अनायास लाभ हो सकता है, उनका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। जो लोग शादी ब्याह के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस राशि के जातक या इनके अधीनस्थ, आज उनको कोई ना कोई रिश्ता आएगा उनके यहाँ। और अगर पुराने से बातचीत चल रही है तो आज वो बात मुझे फाइनल जाती हुई संकेत में मिल रहे हैं मुझे उसके। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये आज का दिन बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, संभव है आज उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो जाए। और जिनको पदोन्नति की चाह है, आज हो सकता है उनकी पदोन्नति हो जाए। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल 5 मुट्ठी ज्वार आज दान कर दें। इससे इनकी दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका भूरा। दर्शकों, ये तो बात हुई वृषभ राशि की। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो लोग कई दिनों से किसी रिश्ते की तलाश में थे, आज उनका रिश्ता मिलने का योग है। आज बातचीत हो सकती है, आज कहीं से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है। दूर से मित्र मिलन का भी योग बन रहा है, यात्रा का भी योग बन रहा है। आज कोई इनको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसकी ये कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी भी सिलसिले में, किसी भी संदर्भ में। आज वो मिल सकता है। दिन इनका अच्छा है, लाभकारी दिन है। इनको पूरा लाभ उठाना चाहिए उसका। और इनको लेकिन थोड़ी संतान को तकलीफ मुझे दिख रही है। संतान को कष्ट हो सकता है। संतान से इनको कष्ट नहीं है, संतान को कष्ट हो सकता है इनकी, तो उसका ये ध्यान रखें। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 5 मुट्ठी हरी मूंग का दान आज ये शनि मंदिर में करवा दें, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका नीला। दर्शकों, ये तो बात हुई मिथुन राशि की। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज दिन मध्यम है। जो लोग जलीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। और आज ये कोई बड़ा ऑर्डर, बड़ा कंसाइनमेंट न लें और न किसी को दें। आज ये इनके हित में नहीं है। और अगर यात्रा करने का योग है तो उसको टाल दें। मांगलिक कार्य संबंधी कोई प्रगति इनकी हो सकती है। घर में इनके आज तनाव हो सकता है। दिन मध्यम है, मैंने आपको बताया, ज़्यादा शुभ नहीं है, दिन मध्यम है। फिर भी अगर कोई ज़रूरी काम इनको करना है तो ये अपराह्न के बाद, यानी 2:30 या 3 बजे के बाद अपना कोई आवश्यक कार्य हो तो वो करें, तो सफलता मिलेगी। प्रातः की वो कार्यों में सफलता संदिग्ध है थोड़ी सी। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल जब भी घर से निकलेंगे तो मिश्री अपने मुंह में डाल लें और मिश्री चबाते हुए घर के बाहर पैर निकालें। इससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका सफेद। दर्शकों, ये तो बात हुई कर्क राशि की। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज दिन मध्यम है और उसी हिसाब से इनको आचरण करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय जिनका रूटीन चलता है वो उनका ठीक चलेगा। नौकर पेशा लोगों की जो नौकरी चल रही है वो ठीक रहेगी। मांगलिक कार्य का अगर इनके घर में कोई वातावरण बना हुआ है या बन रहा है विवाह योग बालक बालिकाओं का, तो ये उस निर्णय को लेने में आज सावधानी बरतें। आज इनके साथ धोखा हो सकता है किसी प्रकार का। ये किसी की जमानत ना लें, गारंटी ना लें और किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास ना करें। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल एक लाल फूल लेकर अपने इष्ट देव को चढ़ा दें। जो भी इनका इष्ट देव हो उसको लाल फूल चढ़ा दें और एक माला सूर्य के मंत्र की जाप करके अपने दिन को प्रारंभ करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका केसरिया। दर्शकों, ये तो बात हुई सिंह राशि की। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक आज अनिर्णय का शिकार हो सकते हैं। इनको कंफ्यूजन हो सकता है, नेगेटिविटी आज इन पे हावी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ये तनाव महसूस कर सकते हैं, तो उससे इनको बचना चाहिए। अगर ये स्थिति में रहेंगे तो बनते हुए काम बिगड़ेंगे। दिन इनका बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। ये पूरे मनोयोग से अपने काम में लगे रहें और अपने दिमाग पर नेगेटिविटी हावी ना होने दें। आज सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अपने दिमाग पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं। और इनके अगर कोई मांगलिक कार्य के लिए कोई रिश्ता आज अगर आ रहा है तो ये उसकी चर्चा 4 बजे के बाद करें। शाम को 4 बजे के बाद की हुई इनकी चर्चा पूर्णता की ओर जाएगी। और कोई नया काम करना हो, नया ऑर्डर देना हो, नए अगर यात्राएं भी करना हो तो शाम को 4 बजे के बाद का दिन के 4 बजे के बाद इनका समय बहुत शुभ है। उसके बाद ये करें, इनको सफलता मिलेगी। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल गुड़ और एक रोटी गाय को खिला दें, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका आसमानी। दर्शकों, यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, शेष राशियों पे चर्चा करेंगे और आज आपको लग्न के बारे में बताएंगे कि लग्न क्या होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अब तुरंत हाजिर होते हैं। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपको दाम्पत्य जीवन में या व्यवहार में समस्या आ रही है? क्या आप प्रेत बाधा के शिकार हैं? क्या रोजगार की चिंता आपको सता रही है? क्या आपको नौकरी में समस्या आ रही है? क्या आपको निर्माण योग, ग्रहण योग, दरिद्र योग, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या है आपको राजयोग? क्या आप भृगु संहिता के आधार पर पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपकी हर समस्या का कोई कारण है? कारण है तो निदान भी है। 100% गारंटेड निदान के लिए संपर्क करें आपके अपने पंडित S.C. शर्मा वशिष्ठ जी से। पता श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 6/4 संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, भोपाल। मोबाइल नंबर 9425026019। की यात्रा एवं सभी छोटे बड़े सुदूरवर्ती धार्मिक स्थलों की यात्रा हम लाए हैं आपके लिए, आपके अपने चैनल UCN आध्यात्म एवं राजधानी न्यूज पर।
सलाहकार में। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपको दाम्पत्य जीवन में या व्यवहार में समस्या आ रही है? क्या आप प्रेत बाधा के शिकार हैं? क्या रोजगार की चिंता आपको सता रही है? क्या आपको नौकरी में समस्या आ रही है? क्या आपको निर्माण योग, ग्रहण योग, दरिद्र योग, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या है आपको राजयोग? क्या आप भृगु संहिता के आधार पर पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपकी हर समस्या का कोई कारण है? कारण है तो निदान भी है। 100% गारंटेड निदान के लिए संपर्क करें आपके अपने पंडित S.T. शर्मा वशिष्ठ जी से। पता श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 6/4 संजय कॉम्प्लेक्स माता मंदिर भोपाल। मोबाइल नंबर 9425026019। दर्शकों, दोबारा आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित S.T. शर्मा वशिष्ठ, श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष एवं ज्योतिषी। मैं अब आपको बताऊंगा कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज क्या करना चाहिए। तुला राशि वाले जातक कई बार क्या करते हैं, ये अपने तोल मोल के बात करते हैं। तुला का अर्थ होता है तराजू। पहले तराजू चलती थी, पुराने लोगों ने देखी होगी, तराजू चलती थी, तो ये तोल मोल के बात करते हैं। आज यही चीज इनके फेवर में जाने वाली है। इनका अपना विवेक इनकी दिन की सफलता को बढ़ाएगा। ये विवेकपूर्ण निर्णय करेंगे। आज विवाह संबंधी बातचीत कहीं चल रही हो, नौकरी संबंधी बातचीत चल रही हो, और वैसे भी तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा चल रहा है। इनको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होना है किसी न किसी फील्ड में। जो लोग महिलाओं से संबंधित काम कर रहे हैं या महिलाओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं, महिलाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं, उनको आज विशेष सफलता मिलने का योग है। आज इनकी सफलता में कोई ना कोई महिला साथी, सहकर्मी या परिवार की किसी महिला का योगदान रहने वाला है और दिन इनका अच्छा है। सफलता का दिन है। सफलता आज इनको मिलेगी। जो भी कार्य करेंगे, जो लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको विशेष लाभ होने की संभावना है। रिस्क लेकर जो लोग काम करते हैं उनको आज अनायास लाभ की संभावना बनती है। मांगलिक कार्य के भी योग बनते हैं और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल जब भी अपने घर से निकलेंगे तो किसी लंगड़े भिखारी को या किसी अति वृद्ध भिखारी को, बहुत ज़्यादा बूढ़ा जो हो, उसको ये कुछ भी दे दें, दान कर दें, कपड़ा वस्त्र दान कर दें, अन्न दान कर दें या पैसा दान कर दें। लेकिन ध्यान रखें, या तो वो लंगड़ा हो या अति वृद्ध हो, उसको दान करेंगे तो आज इनका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। उससे दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका सफ़ेद। दर्शकों, ये तो बात हुई तुला राशि की। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज ग्रह कले से स्पष्ट दिख रहा है इनको यात्रा में भी सावधानी रखना चाहिए। और जिनके पास लाल रंग की वाहन है, मैं आज उन्हें परामर्श नहीं दूंगा कि वो वाहन का उपयोग करें। ये आज अपने ही अनिर्णय से अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए मेरा परामर्श ये है वृश्चिक राशि के जातकों को कि ये अपना काम किसी अपने बैल विशर से, अपने पिता से, माता से, पत्नी से, पुत्र से, जो भी इनके उपलब्ध हो, उससे पूछ के कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उससे पूछ के लें। अपने स्वविवेक से कोई काम ना करें, क्योंकि इस राशि पे शनि की 7.5 चल रही है इस राशि पर, और शनि कार्य को धीरा करते हैं, मद्दा करते हैं और नेगेटिविटी देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये किसी के परामर्श में कार्य करेंगे तो इनके लिए उचित रहेगा। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये मसूर, साबुत मसूर की दाल ले लें और 5 मुट्ठी दाल हनुमान जी के मंदिर में आज रखवा देंगे, तो जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका गुलाबी। दर्शकों, तो बात हुई वृश्चिक राशि की। हम बात करेंगे धनु राशि की। आज इनको मानसिक तनाव रहने वाला है, चूंकि धनु राशि पर शनि का प्रभाव शुरू हो गया है, अभी मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। आज वो फलित मुझे इसमें स्पष्ट दिख रहा है। ये अनिर्णय का शिकार हो सकते हैं। ये भी स्वयं निर्णय ना करें। अपनी पत्नी, पुत्र या पति या पिता जो भी इनके हों, उससे पूछ के ये कोई बड़ा निर्णय लें। रूटीन काम जो कर रहे हैं उसको करते रहें। कोई भी बड़ा निर्णय आज ये स्वविवेक से ना लें।
अन्यथा इनको परेशानी खड़ी हो सकती है। यात्रा के योग स्पष्ट हैं और संतान की आज इनको चिंता सता सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। जिनके विवाह योग बालक बालिकाएं हैं या ये स्वयं हैं तो इनके विवाह के योग स्पष्ट मतलब विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह की बातचीत के योग बन रहे हैं, तो आप उसे आज फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर पहले से बातचीत चल रही है तो आज मुझे पूर्णता की ओर जाती हुई दिख रही है। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये एक रोटी में गुड़ मिला लें, गुड़ मिला कर रोटी बनाएं और उसको गाय को खिला दें। मोटी रोटी बनाएं गुड़ मिला के, उसको गाय को खिला दें। इससे इनकी दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका केसरिया। दर्शकों, ये तो बात हुई धनु राशि की। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज दिन बहुत लाभकारी है। आज जमीन जायदाद के इनके सौदे हो सकते हैं। कोई पुराना किया हुआ अनुबंध आज रजिस्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। अनायास धन प्राप्ति के योग हैं। कोई रुका हुआ काम इनका हो सकता है और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। ओवरऑल दिन इनका अच्छा है। अभी तक मैंने जितनी राशि पढ़ी उसमें सबसे अच्छा दिन मुझे आज मकर राशि वालों का दिख रहा है। दिन का पूरा उपयोग करें। मांगलिक कार्य आपके घर में अगर कोई विवाह योग बालक बालिका हैं तो उसके योग प्रबल दिख रहे हैं। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए आप प्रातःकाल शनि मंदिर में जाके तेल दान करें, सरसों का तेल। उसमें अपना मुंह देख लें, उसको छायादान बोलते हैं। अपना मुंह देखें, उसमें एक सिक्का डालें और एक कील डाल लें छोटी सी और शनि महाराज के मंदिर में चढ़ा दें, जिससे आपके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। और शुभ रंग है आपका काला। दर्शकों, ये तो बात हुई मकर राशि की। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक थोड़े से तनाव में वैसे ही रहते हैं सदैव। जो लोग कुंभ राशि के हैं वो ये इस बात को जानते हैं, चूंकि चंद्रमा का षष्ठक योग बनता है तो आज इनको स्पष्ट रूप से मुझे तनाव दिख रहा है। तनाव में रहेंगे, काम इनका कोई भी नहीं बिगड़ना है, लेकिन आज इनको मानसिक तनाव में ये बने रहेंगे। और कार्य की सफलता के योग तो हैं इनके, यात्रा का योग भी है, लेकिन साथ में एक मानसिक तनाव है जिस पर इनको स्वयं नियंत्रण करना है। और उसका उपाय ये है इनके तनाव को नियंत्रित करने का कि आज ये प्रातःकाल जब भी अपना दिन प्रारंभ करें तो एक पाठ सुंदरकांड का जरूर कर लें, पूरे मनोयोग के साथ, आत्मविश्वास के साथ, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। और मुझसे किसी ने कभी एक बार पूछा था, क्या भगवान की पूजा से कुछ होता है? तो मैंने उसको जवाब दिया था कि भगवान की पूजा से कुछ होता है कि नहीं होता ये तो किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि जो चला गया उस पार उसने इस पार आके नहीं बताया कि क्या होता है। लेकिन एक चीज जरूर मैंने अनुभव की अपने पूरे जीवन में कि जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी विल पावर बनी रहती है। तो हमको अपने आप में लगता है कि अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, आस्तिक होते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, तो एक विल पावर हमारी बनी रहती है। तो वो विल पावर आज इनकी बनाएगा सुंदरकांड, उसका पाठ करें। ये दिन की शुभता उससे बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका नीला। दर्शकों, अब हम चलते हैं आखिरी राशि की ओर, यानी कि मीन राशि की ओर। मीन राशि के जातकों को आज लाभ की, अनायास लाभ की संभावना है। कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शासकीय कार्य में कोई इनकी फाइल अटकी हो वो पूरी हो सकती है। विशेषकर उन लोगों को आज ये बहुत लाभकारी दिन है जो इलेक्ट्रिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, उनको आज विशेष लाभ का दिन है। मांगलिक कार्य भी हो सकता है और संतान से सुख के भी योग हैं। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल शनि मंदिर में जाके काले जौ का दान करें, एक दीपक लगाएं। और मेरा परामर्श ये है कि जो जूते चप्पल पहन के गए हैं उसको वहीं छोड़ के आ जाएं और पलट के ना देखें। इससे आज इनके दिन में अपार सफलता आज इनको मिलने वाली है।
दर्शकों, ये तो बात ही द्वादश राशियों की, जैसे कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे कहा था लग्न। आज हम लग्न की चर्चा करेंगे। लग्न क्या होती है। हमारी पत्री का प्रथम भाव, जैसे 7वां भाव मैंने आपको बताया पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। पत्री का पहला भाव वो हमारा अपना होता है। वो निर्धारित करता है कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी कद काठी कैसी होगी। हमारे पास पत्री लेकर लोग आते हैं, हमने उस आदमी को देखा भी नहीं होता, उसके बाद हम उसको बता देते हैं कि इसका रंग ऐसा होगा, इसका कद इतना होना चाहिए, इसका नेचर ऐसा होना चाहिए। लग्न अगर आपकी अच्छी है, उसकी डिग्री अच्छी है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लग्न कमजोर है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी दवाई बंद नहीं होती, आप देख लीजिए उनकी लग्न कमजोर होगी। ये लग्न में उनके राहु केतु शनि या कोई पाप ग्रह बैठे होंगे या पाप दृष्ट होंगे। लग्न के दोनों तरफ भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, यानी 12वें भाव में और दूसरे भाव में भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे पाप कर्ता योग बन जाता है। ऐसा आदमी दुष्ट हो जाता है, आतंकवादी हो सकता है, एंटी सोशल एलिमेंट हो सकता है, जिसके लग्न के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। तो लग्न हमारा अपना घर होता है। लग्नेश हमारा षडाष्टक में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर 12वें घर में लग्नेश है आपका, या 8वें घर में लग्नेश है, या 6ठे घर में लग्नेश है, तो कभी आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ज्योतिषीय उपाय करना पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन जैसे आपने 20 पॉइंट तक पहुंचना है, तो आप 18 पॉइंट पे आकर रुक जाएंगे। जिनका लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा हो, जैसे अगर आप IAS बनना चाहते हैं, तो आप कितनी मेहनत कर लें, IAS नहीं बन पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा PSC निकाल पाएंगे। तो ये लग्न और लग्नेश हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे हमारा प्राण होते हैं, लग्न हमारी वैसी होती है। हमारी लग्न मजबूत होना चाहिए, और अगर मजबूत नहीं है तो उसे ज्योतिषीय उपाय से उसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि लग्न आपके पुत्र कारक भी होती है, शिक्षा कारक भी होती है, और आपके कैरियर आप कहाँ जाएंगे ये डिसाइड कर आपके लग्न से ही होता है। तो मित्रों, आप अपनी पत्री में देखिए, अगर आपकी लग्न कमज़ोर है या लग्नेश आपका 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, तो उसका निदान करा लीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। क्योंकि किसी ने कहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मेरे पास 40, 45, 50 साल के लोग आते हैं, अब आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उनकी निकल चुकी संघर्ष में, अब क्या हो सकता है। तो समय रहते आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और अपने ज्योतिषीय उपचार करवाएं। इसमें किसी धर्म का बंधन नहीं है, ज्योतिषी किसी धर्म विशेष की ठेकेदारी नहीं है। अगर इस तरह से हम सोचने लगें तो हम जितनी एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं वो सारे पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, ईसाइयों ने वो सारी दवाएं बनाई हैं, लेकिन हम उनसे परहेज नहीं करते। ये हमारे अपने देश की, अभी पिछले दिनों अमेरिका ने कहा है कि योग जो है हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, तो आप इसको हिंदू धर्म से संबंधित ना समझें। ये एक ज्योतिष एक विधा है जीवन को सुखी बनाने की, और आप लोग इसका लाभ उठाएं और मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपको दाम्पत्य जीवन में या व्यवहार में समस्या आ रही है? क्या आप प्रेत बाधा के शिकार हैं? क्या रोजगार की चिंता आपको सता रही है? क्या आपको नौकरी में समस्या आ रही है? क्या आपको निर्माण योग, ग्रहण योग, दरिद्र योग, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, या है आपको राजयोग? क्या आप भृगु संहिता के आधार पर पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपकी हर समस्या का कोई कारण है? कारण है तो निदान भी है। 100% गारंटेड निदान के लिए संपर्क करें आपके अपने पंडित S.C. शर्मा वशिष्ठ जी से। पता श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 6/4 संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, भोपाल। मोबाइल नंबर 9425026019।